सवाल ही नहीं है। ये लोग मेरे को भेज दिया ऑफिस, मेरे को वापस भेजा है। पंडित जी साहब एक सर में गाड़ी का भी रखा 2-3 महीने का, हमारी गाड़ी मेरे पास पर्सनल चल रही है हमारे से। मेरे पास 1 घंटे बाइक नहीं रुकेगी। आप सोमवार को आ जाओ। हाँ मैं आता हूँ। 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। वही और कुछ ये क्या हो गया? मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना रीट में तो फिर मजबूत आदमी आदमी सफलता का सपोर्ट बहुत मांगना। हेलो 8वीं 10वीं जी आया हुआ ही है वो 5-6 बजे रवाना होंगे वहाँ से। हाँ बाई रोड है, मैंने व्यवस्था कर दी। देवराम जी से मेरी बात हो गई, हमने व्यवस्था कर दी। थोड़ा लेट आ सकते हैं। नहीं बनाया अपन कर लेंगे एडजस्ट वैसे ही। वो तो वैसे नहीं बनते हैं कैसी वेणुगोपाल हो। और फिर माखन साहब को अकेले क्यों बनाए, मैंने कहा पता नहीं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से तक है। अब अजय माकन एक बार फिर से काफी दिनों बाद जयपुर आ रहे हैं और होटल में न जाने क्या गुरु मंत्र देंगे, मगर गुरु बनने के लिए परीक्षा देने वाले रीट के परीक्षार्थी सरकार से कुछ और खोज रहे हैं। कुछ बुनियादी सवाल है जिसके जवाब राजस्थान की जनता और रीट के अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अब तक यह क्यों नहीं बता पा रही है कि रामकृपाल मीणा की एंट्री रीट एग्जाम में कैसे हुई थी। वह कौन नेता था जिसके कहने से रामकृपाल मीणा को रखा गया था। जब प्रदीप पाराशर ने यह कहा कि मैंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह बता दिया है कि हमने किसके कहने पर रामकृपाल मीणा को रखा था, तो फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यह खुलासे क्यों नहीं कर रही है, बता क्यों नहीं रही है और उस व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। जारौली के पास ऐसा क्या है जो सरकार इतनी डरी हुई है। धर्मपाल जारौली कहां है, सरकार बता क्यों नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को गुस्सा क्यों आता है। डोटासरा जिस तरह से आग बबूला हो रहे हैं उसे लेकर लोगों के दिलो दिमाग में संशय और बढ़ रहा है। उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। जिस तरह के जवाब दे रहे हैं वह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला जवाब है। अब जब उनकी तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाया जा रहा है कि किसान को फंसाने की कोशिश हो रही है, किसान नेता के खिलाफ साजिश हो रही है, यह भी कहा जा रहा है कि जारौली उनकी बात नहीं मानते थे। अगर नहीं मानते थे तो किसकी बात मानते थे। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ऊपर का हाथ था। ऊपर कौन था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या सुभाष गर्ग। वो कौन शक्तिशाली थे जो जारौली को चला रहे थे। अगर तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्या सुभाष गर्ग है। यह साफ होना चाहिए। बिना नाम लिए इस तरह से विपक्ष की भूमिका में डोटासरा समर्थकों को नहीं होना चाहिए। अगर जैसा कि कहा जा रहा है उनके तरफ से चलाए गए अभियान में कि उनकी बात कोई नहीं मान रहा था, तो फिर यह तो और ही बुरी बात है कि आप इतने काबिल नहीं हैं कि आपके विभाग के लोग आपकी बात माने, फिर आप प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से राज्य कैसे संभालेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि अशोक राठौड़ जो है वह सांचौर जालोर में कैंप करने जा रहे हैं और सारे अधिकारियों को बुलाकर लाए हैं। इतने दिनों बाद अशोक राठौड़ किस चीज की तलाश में सांचौर और जालोर जा रहे हैं। अब तक क्या सोए हुए थे। और इसके बाद क्या रीट के जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा। अगर यही वक्त लगना है तो फिर दोबारा से परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। जब मंत्रियों के नाम आ रहे हैं तो आखिर एसओजी का अधिकारी या पुलिसकर्मी की हैसियत इतनी कहां से हो पाएगी वह उनसे जाकर पूछताछ कर पाए। इसलिए क्यों नहीं इसी जांच को सीबीआई को दी जाए ताकि वह जांच कर सके। उधर देखिए रामपाल जाट भी कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ साजिश हो रही है, किसान नेता को फंसाया जा रहा है। अब किसान नेता को कैसे फंसाया जा सकता है। क्या जब
सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी प्रजापति कांड में, तब वह हरीश चौधरी किसान नेता नहीं थे क्या? मदेरणा के समय भौरी देवी कांड में जब सीबीआई की सिफारिश की गई थी तो किसान नेता नहीं थे। किसान नेता के आवरण में छुपने की कोशिश अच्छी बात नहीं है। गुर्जर, मीणा, जाट, सैनी ये सारे किसान हैं और ज्यादातर किसानों के बच्चों ने ही रीट की परीक्षा दी है। इसलिए किसी अपराध को लेकर या फिर किसी आरोप को लेकर किसान नाम के बचाव से बचना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में किसानों का हित भी इसमें है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और जिस तरह के आवरण तैयार किए जा रहे हैं, उससे जनता में संशय और बढ़ रहा है। रामकृपाल मीणा के पास चाबी कैसे आई? शिक्षा संकुल में पेपर कैसे रखा गया? इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। शिक्षा संकुल में कौन बैठता था, कौन मंत्री वहां रहता था और किस मंत्री से किस अधिकारी की बातचीत होती थी? कई लोग तो यह भी कह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे जल्दी जल्दी काम करा लो, मैं जाने वाला हूं। तो जब उनकी बात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोई नहीं मान रहा था तो कैसे कह रहे थे कि जल्दी काम करा लो, मैं जाने वाला हूं? बात तो उनकी चलती ही थी, इसीलिए वो कह रहे थे। तो इस तरह कई बुनियादी सवाल हैं जिसको लेकर जनता जानना चाह रही है, मगर फिलहाल सरकार कुछ बताने के मूड में नहीं है। अब सरकार 2 दिनों तक होटल में रहेगी, होटल में मंथन करेगी, चिंतन करेगी। वहां से कहा जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता भी खुलेगा। सारी नियुक्तियों का रास्ता खोल लीजिए, मगर राजस्थान की जनता जो इंसाफ चाहती है वो इंसाफ कम से कम दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में घर किए हुए हैं और जवाब मिल नहीं रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।